अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आईकैप ने रिसेंटली जो फॉरेन आर्टिकल्स हैं उसके बारे में एक डायरेक्टिव इशू किया है। असल में आईकैप जो है वो फॉरेन आर्टिकल्स बहुत देर पहले से जो है इसको पब्लिक करना चाह रहा था, ऑफिशियल करना चाह रहा था। लेकिन इशू क्या आ रहा था कि आईकैप के जितने भी इस तरह के डायरेक्टिव्स होते हैं या जो नई पॉलिसीज होती हैं, इसको फेडरल गवर्नमेंट ने जो है वो ऑथेंटिकेट करना होता है, तो दैट वाज पेंडिंग। तो हम फॉरेन आर्टिकल्स को समझने की तरफ चलते हैं कि फॉरेन आर्टिकल्स हमें किस तरह से फायदा दे सकते हैं और ये क्या चीज है। इस तरह सब लोग जानते हैं कि सीए की क्वालिफिकेशन के अंदर कैफ यानी कि सर्टिफिकेट इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, जिसको सीए इंटर भी बोला जाता है, उसके बाद आर्टिकलशिप करनी होती है, ट्रेनिंग करनी होती है, मैंडेटरी ट्रेनिंग 3.5 साल की अगर आप कैफ क्वालिफाइड है, और अगर आपने जो है वो ग्रेजुएशन की हुई है तो वो 3 साल की होती है। लेकिन अगर आपने 14 ईयर्स वाली ग्रेजुएशन की हुई है तो फिर वो 4 साल की होती है। तो यही सेम टू सेम रिक्वायरमेंट है फॉरेन आर्टिकल्स की भी। जो ड्यूरेशन है वो सेम है। इसके बाद हम देखते हैं कि आप किन किन फर्म्स के अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप हर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई कर सकते हो। हाँ, जो पाकिस्तान के अंदर रिक्वायरमेंट है कि अगर आपने फर्म में जाना है तो आप सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में जा सकते हो। उस रिस्ट्रिक्शन में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन, थोड़ी सी लचक आईकैप ने दी है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के जिसके अंदर जो है वो मेंबर्स बैठे हुए हैं दूसरी बॉडीज के भी, जैसा कि न्यूजीलैंड के या फिर ऑस्ट्रेलिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वो भी आईकैप के साथ रजिस्टर हो सकते हैं। तो सबसे पहले करना क्या होगा कि जो भी फर्म आईकैप के ट्रेनिंग्स को हायर करना चाह रही है उनको आईकैप के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा एज अ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि फॉरेन आर्टिकल्स का डायरेक्टिव इशू हो गया तो आप फॉरेन से फॉरेन आर्टिकल्स की तरफ जा सकते हो, अभी ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा जी। तो बात कर लेते हैं हायरिंग प्रोसेस की। हायरिंग प्रोसेस ये कोई ऑफिशियल बात नहीं है, सबका अपनी अपनी एक सब्जेक्टिव जो है वो राय है। मेरी ओपिनियन ये है कि जो हायरिंग प्रोसेस है वो वेरी करेगा ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरह पाकिस्तान में भी बात करते हो तो हर फर्म का अपना एक हायरिंग प्रोसेस होता है। जिस तरह अगर आप बात करते हो इवन बिग फोर में भी हर फर्म का, जैसे केपीएमजी है, उसका हायरिंग प्रोसेस पीडब्ल्यूसी से डिफरेंट है। इसी तरह से जो ईवाई है उसका केपीएमजी और पीडब्ल्यूसी दोनों से डिफरेंट है। तो हर फर्म का जो हायरिंग का प्रोसेस है वो डिफरेंट होगा। अच्छा, उसमें क्या हो सकता है, उसमें टेस्ट हो सकते हैं, इंटरव्यूज हो सकते हैं, उसके अलावा आपसे हो सकता है कि कोई और चीज भी आपको टेस्ट करने के लिए, आपको जज करने के लिए रखी जाए। उसके बाद बारी आ जाती है कि जब आप पाकिस्तान में आर्टिकल्स करते हो तो आपको एक प्रोबेशन पीरियड सर्व करना होता है। तो हो सकता है कि जो फॉरेन आर्टिकल्स हों, जब फॉरेन आर्टिकल जो दूसरी कंट्रीज के अंदर फर्म्स हैं, जब वो आईकैप के साथ रजिस्टर हो जाएं तो वो भी एक जो प्रोबेशन पीरियड है वो रखें। लेकिन इसके अंदर आईकैप का जो डायरेक्टिव है वो ये कहता है कि वो प्रोबेशन पीरियड मैक्सिमम 3 माह हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। दूसरी बात हम कर लेते हैं कि आपने जो है वो टाइम ड्यूरेशन वो उतना ही है जितना आपने पाकिस्तान के अंदर टाइम सर्व करना होता है। स्टाइपेंड की अगर हम बात कर लें तो स्टाइपेंड के ऊपर आईकैप का ये कहना है कि जो स्टाइपेंड है वो आपने उन जो भी रेलिवेंट कंट्री है, जिस रेलिवेंट कंट्री के अंदर वो ऑर्गेनाइजेशन पाई जा रही है, उसके जो लोकल लॉज हैं उसके मुताबिक आपको स्टाइपेंड मिलेगा। हाँ, लेकिन आईकैप ने ये कहा है कि अगर वो आईकैप ने पाकिस्तान के अंदर स्टाइपेंड का इशू किया हुआ है रेट, अगर उससे बिलो जा रहा है तो उसको मिनिमम आईकैप जो पाकिस्तान में रेट इन्फोर्स करवा रहा है उसके इक्विवेलेंट आना पड़ेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, जब आपने अपनी आर्टिकलशिप कर ली, सारा कुछ खत्म कर लिया, तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे पाकिस्तान के अंदर होता है। हाँ, इसके अंदर एक और चीज है कि जो फॉरेन फर्म्स जो आईकैप के साथ एज अ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर होंगी, उसके अंदर एक चीज और होगी, मेंबर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टूडेंट अफेयर्स। मेंबर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टूडेंट अफेयर्स जो है ये आईकैप के साथ रजिस्टर्ड होंगे और ये जो स्टूडेंट्स हैं उनके सारे के सारे अफेयर्स को देख रहे होंगे। ये पाकिस्तानी फर्म्स में भी होता है। तो ऐसा अगर मैं बात करूं तो फॉरेन आर्टिकल्स में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मोर और लेस सेम है। बस उसमें फायदा ये है कि आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल रहा होगा, और जो मतलब बहुत से लोग जो हैं उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है बाजू का अपनी क्वालिफिकेशन के ऊपर, कि उनको छोड़कर आउटसाइड पाकिस्तान जाना पड़ता है ड्यू टू देयर कि उनके फाइनेंशियल हालात बहुत ज्यादा ठीक नहीं होते, तो इसमें वो चीज आपको बहुत ज्यादा एड कर देगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉरेन आर्टिकल्स। अभी फिलहाल मैं दोबारा से मेंशन कर रहा हूं कि अभी फिलहाल ये सिर्फ डायरेक्टिव इशू हुआ है, अभी इन्फोर्स नहीं हुए। हाँ, होने शुरू हो जाएंगे विद द टाइम बिंग। लेकिन अगर अभी आप बात करो तो अभी फॉर द टाइम बिंग ये है कि इसको थोड़ा सा प्रोसेस को टाइम लगेगा। क्वेश्चन ये बनता है कि क्या जो फॉरेन फर्म्स हैं वो आईकैप के साथ एज अ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर होना चाहेंगी? तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल होना चाहेंगी। आईकैप जो है इसकी ग्लोबल लेवल के ऊपर अच्छी खासी रिकग्निशन है, और जो दूसरे मेंबर्स हैं दूसरी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस के, प्रोफेशनल बॉडीज के, वो चाहेंगे कि वो आईकैप के रिसोर्सेज को हायर करें, क्योंकि फाइनेंस के अंदर, स्पेशली फाइनेंस के अंदर जो पाकिस्तानी रिसोर्सेज हैं
इनको बेस्ट कंसिडर किया जाता है पूरी दुनिया के अंदर। सो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि वेट कर रहे हैं फॉरेन आर्टिकल्स का, तो इट इज अ गुड